हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषास वाईकेन क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे आईसीएसई बोर्ड क्लास 9 के केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। अभी तक इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया है अबाउट एटम, क्योंकि एटम ही तो बेसिक कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया था, बेसिक टू एडवांस लेवल का। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि एक एटम इस नेचर में किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि एटम डेफिनेशन के हिसाब से ही है कि एटम मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। यदि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है तो फिर बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाता है तो ये किस फॉर्म में नेचर में मौजूद रहता है। तो आज के इस वीडियो में इसके दो फॉर्म्स होते हैं, जिसमें से एक फॉर्म के बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हाउ एटम्स एग्जिस्ट इन नेचर। एटम क्या होता है? पॉजिटिव या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। एटम्स हमेशा न्यूट्रल होता है। क्यों होता है एटम हमेशा न्यूट्रल? ये मैंने बताया है आप लोगों को, क्योंकि एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल रहते हैं, यानी दोनों की मात्रा इक्वल होती है, दोनों की संख्या इक्वल होती है। और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेज होने की वजह से कोई भी एक एटम पर कोई चार्ज नहीं होता है। इट मीन्स कि वो न्यूट्रल होता है। तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये नेचर में टू फॉर्म्स में पाया जाता है, नंबर 1 मॉलिक्यूल एंड द नंबर सेकंड इज आयंस। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्क्राइब करूंगी। मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है एंड आयंस इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होता है। मॉलिक्यूल्स जस्ट लाइक एटम ये न्यूट्रल होता है। ये टू टाइप्स के होते हैं, एलिमेंट ऑफ मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो इन सारी चीजों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिस्क्राइब करने वाली हूँ। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब मेरा आज का टॉपिक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल, अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिख लूँ, H2। ये एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। क्लियर? यदि मैं यहाँ लिखूँ O3, ये ओजोन का मॉलिक्यूल है, यानी ऑक्सीजन का ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसमें ऑक्सीजन के 3 एटम जुटे हुए हैं। H2O, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसमें 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन के एटम जुड़े हुए हैं। और इन सब चीजों पे हम लोग क्या देखते हैं कि कोई भी चार्ज नहीं है, यानी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं जिसमें वो किस चीज से बने हुए रहते हैं? कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स के बने हुए होते हैं। उसमें 2 या 2 से ज्यादा एटम्स आपस में केमिकली बॉन्डेड। इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम है, इसमें 3 हाइड्रोजन का एटम है, इसमें 3 एटम तो है बट 2 अलग अलग एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का एटम है। और इसमें जो 2 हाइड्रोजन का एटम है वो केमिकली बॉन्डेड है। अब ये केमिकली बॉन्डेड किस तरह से है, ये किसी और वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। फिलहाल हम लोगों को मॉलिक्यूल से पहचानना सीखना है इस वीडियो में। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है एंड इट इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ एटम्स। और ग्रुप ऑफ एटम्स ऐसा है क्या कि चलो 2 हाइड्रोजन है यहाँ, इट इज मॉलिक्यूल? नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपस में केमिकली बॉन्डेड है, किसी न किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये दोनों आपस में जुटे हुए हैं। और इसी ग्रुप ऑफ एटम्स को जो कि केमिकली बॉन्डेड होता है एंड जिस पे कोई चार्ज नहीं होता है उसे हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं। तब आप लोगों को क्लियर हो गया ये मॉलिक्यूल क्या है। सेकेंड पॉइंट है, इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस और बेसिक यूनिट ऑफ मैटर ऑफ एनी स्टेट। ये क्या बात हुई? अभी तो हम लोग शुरू से ये पढ़ते आ रहे थे कि भाई बेसिक यूनिट ऑफ एनी मैटर इज नोन एज व्हाट? एटम। अभी तक हम लोगों ने एटम को बेसिक यूनिट माना था और ये भी कहा था पूरी की पूरी केमिस्ट्री इस पे आधारित है। तो फिर ये लाइन कैसे आया? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस
यदि यहाँ तक हम लोग कह देंगे कि इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस, वहाँ एटम आ जाएगा। बट विच कंटेन इट्स प्रॉपर्टी, वो उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को लिए हुए हो। जैसे वाटर की हम लोग जब बात करते हैं तो वाटर की अपनी क्वालिटी होती है। आप लोग सभी वाटर को जानते हैं, देखते हैं हमेशा, इसलिए मैंने वाटर का एग्जाम्पल लिया। ये इसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है। वाटर बना किस किस एटम से है? वाटर बना हुआ है हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन से, इन दोनों को मिलाकर वाटर बना है। ठीक है ना। अगर एक बाल्टी पानी हमने लिया है और यदि मैंने कहा कि भाई इसका वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल आप बताइए जिसमें वाटर की प्रॉपर्टी हो, एक बाल्टी पानी में जो भी वाटर की प्रॉपर्टी हो वो सारी की सारी प्रॉपर्टी उस एक पार्टिकल, उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल में होने चाहिए। तो क्या आप हाइड्रोजन बोलोगे, या आप H2 बोलोगे, या आप O2 बोलोगे, या ऑक्सीजन बोलोगे? नहीं, आप हमेशा क्या बोलोगे? H2O। यानी H2O वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है जिसमें वाटर की सारी प्रॉपर्टी रहती है। क्लियर हुआ आप ये पॉइंट? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन इट्स प्रॉपर्टी एंड इट इज ऑल्सो बेसिक यूनिट ऑफ मैटर ऑफ एनी सब्सटेंस। अब ये मार्कर हमारे हाथ में है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है। इसका जो सबसे छोटा पार्टिकल जिसमें इस प्लास्टिक की प्रॉपर्टी हो वो क्या होगा? मॉलिक्यूल होगा, न कि वो एटम होगा। जस्ट लाइक दिस कि ये वाटर है, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, इसमें वाटर की सारी प्रॉपर्टी होगी, न कि इसके हाइड्रोजन एटम एंड ऑक्सीजन एटम में इसकी प्रॉपर्टी होगी। ये है हमारा डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। टाइप्स में 2 टाइप्स हम लोगों को पढ़ना है मॉलिक्यूल्स का, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। हम लोग मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट अब डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट जिसे हम लोग होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं। होमो मीन्स सेम, क्लियर? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल मीन्स वैसा मॉलिक्यूल जिसमें जितने भी एटम हो केमिकली बॉन्डेड, वो सारे के सारे एटम एक ही एलिमेंट को हो। क्लियर? molecule in which all atoms which are chemically bonded together are of same element। जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिखा है H2, यानी कि दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन जिसमें 2 एटम है हाइड्रोजन के। N2 दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन जिसमें नाइट्रोजन के 2 एटम हैं। O2 ऑक्सीजन के 2 एटम है इसमें। S8 यानी सल्फर का जो मॉलिक्यूल नेचर में मौजूद रहता है वो 8 सल्फर के एटम को मिलाकर बनता है। P4 इट इज द फॉस्फोरस मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस, यानी नेचर में जो फॉस्फोरस पाया जाता है वो फॉस्फोरस का कोई एक एटम नहीं पाया जाता है, नेचर में वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए जाते हैं जिसमें एक मॉलिक्यूल में 4 एटम्स मौजूद रहते हैं। अब इन सारे, अब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अब इन सारे एग्जांपल्स में हम लोग एक चीज कॉमन पाते हैं, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है तो इसमें दोनों एटम हाइड्रोजन के ही हैं। ये सल्फर का मॉलिक्यूल है जिसमें 8 एटम हैं तो 8 के 8 एटम जो है वो सल्फर के ही हैं, किसी दूसरे एलिमेंट के नहीं है। तो इस तरह का जो भी मॉलिक्यूल रहता है नेचर में उसे हम लोग कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल या उसे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट भी कहा जाता है। अब ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट भी 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। क्लियर? नंबर 1 वैसे एलिमेंट होते हैं जो कभी कंबाइन ही नहीं करते, जो कभी केमिकली बॉन्डेड नहीं होते हैं, यानी इन सारे एलिमेंट्स के जो एटम हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, बिल्कुल स्वतंत्र, किसी से कोई मतलब नहीं, बिकॉज दे आर सेटिस्फाइड, वो खुद में सेटिस्फाइड होते हैं, वो कभी रिएक्शन नहीं करते। और वैसे एलिमेंट को हम लोग कहते हैं नोबल एलिमेंट या नोबल मैटर या इनर्ट, इसे इनर्ट भी कहा जाता है, इनर्ट
एलिमेंट या इनर्ट मैटर, ठीक है। इनर्ट यानी कि नॉन रिएक्टिव, वो कभी रिएक्शन ना करे। नोबल, भाई नोबल पर्सन है, किसी से कोई झगड़ा लड़ाई कुछ भी नहीं, वो आराम से अपने जीवन को बिताता है, बिकॉज दीज आर बाय इट्स ओन सेटिस्फाइड, फुल्ली सेटिस्फाइड होते हैं, उसके एटम को रिएक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और वैसे एलिमेंट दैट डू नॉट कंबाइन, जो कंबाइन नहीं करते हैं, उसमें कौन है, नोबल एलिमेंट्स है, जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, जेनन है, क्रिप्टन है। ये यानी पीरियोडिक टेबल का जो लास्ट ग्रुप है, आपका जो 18th ग्रुप है, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे नोबल एलिमेंट्स कहे जाते हैं। तो ये खुद में अपना एक मॉलिक्यूल है। अब ये भाई एक अजीब बात हो गई, क्योंकि मॉलिक्यूल का डेफिनेशन तो अभी मैंने बताया कि इसमें दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में केमिकली बॉन्डेड रहते हैं, बट यहाँ कोई भी केमिकली बॉन्डेड नहीं होता है, क्योंकि ये बॉन्ड कभी बनाता ही नहीं, बट नेचर में तो ये मौजूद है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल को कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। और वैसे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट जो कि कभी भी रिएक्शन नहीं करते हैं, स्वतंत्र रूप से नेचर में मौजूद होते हैं। सेकंड जो कैटेगरी है इसका, वैसे एलिमेंट्स हैं जो नेचर में कुछ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल बनाकर रहते हैं, यानी वो आपस में केमिकली बॉन्डेड होते हैं और कभी भी अकेले नहीं रहते, आपस में मिलजुल कर रहते हैं। अब आपस में मिलजुल करके रहेंगे तो क्या होमो एटॉमिक ही रहेंगे, कभी भी हेटेरो एटॉमिक नहीं रहेंगे, यानी एक ही एलिमेंट के एटम्स आपस में कंबाइन करके नेचर में पाए जाते हैं। तो ये दूसरी कैटेगरी हो गई। थर्ड कैटेगरी हमारी होती है मेटालिक एलिमेंट्स की। कभी भी आप जब केमिकल रिएक्शंस लिखोगे या लिखते हो तो उसमें यदि हाइड्रोजन लिखा रहता है तो H2 लिखना होता है, ऑक्सीजन लिखा रहता है O2 लिखना होता है। क्यों लिखना होता है? क्योंकि नेचर में ये इसी फॉर्म में मौजूद होते हैं। बट जैसे ही किसी मेटल की बात आती है, यदि सोडियम लिखना रहता है तो कभी भी हम लोग कुछ इस प्रकार से नहीं लिखते हैं, हम लोग एक एटम ही लिखते हैं। तो क्या ये नोबल एलिमेंट्स हैं? क्या ये भी रिएक्शन नहीं करते हैं? नहीं, ये रिएक्शन करते हैं, बट जो मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में एग्रीगेट इट मीन्स कि केमिकली बॉन्डेड तो नहीं है, बट कहीं ना कहीं कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक हल्का सा उन सारे एटम्स के बीच में होता है, जिसकी वजह से वो एक जगह इकट्ठा रहते हैं और जब रिएक्शन करते हैं तो अलग अलग होकर के वो सारे एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरह का जो मॉलिक्यूल है जहाँ कोई केमिकल बॉन्ड बन नहीं रहा इसकी तरह, या जो कि नॉन रिएक्टिव नहीं है इसकी तरह, परंतु फिर भी इसे इस तरह से डिनोट किया जाता है जितने भी मेटल्स हैं उनके क्योंकि उसमें जितने भी उसके एटम्स होते हैं वो एक जगह इकट्ठा होकर एग्रीगेट फॉर्म में रहते हैं और इस वजह से इन्हें एकक एटम के द्वारा ही इसे डिनोट किया जाता है। तो ये तीन कैटेगरी हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट के। तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया। नाउ सेकेंड टाइप है हमारा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। इट मीन्स हम लोगों को इसमें क्या पढ़ना है, कंपाउंड के बारे में। इसे हम लोग हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं। हेटेरो मीन्स डिफरेंट, हेटेरो एटॉमिक इट मीन्स वैसा मॉलिक्यूल जिसमें अलग अलग एलिमेंट्स के एटम आपस में कंबाइन करके कोई एक पार्टिकुलर मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे कंपाउंड। यहाँ एग्जांपल में मैंने लिखा है H2O, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। इसका नाम क्या है, वाटर। और ये वाटर किससे बनता है, इसमें देखिए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दोनों अलग अलग एलिमेंट के एटम हैं, ये आपस में केमिकली बॉन्डेड होकर के मॉलिक्यूल बनाए हुए हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, इन तीनों के एटम आपस में केमिकली बॉन्डेड हुए हैं और इन्होंने एक मॉलिक्यूल बनाया है, इसलिए इसे हेटेरो एटॉमिक कहते हैं। क्यों? क्योंकि हेटेरो इट मीन्स डिफरेंट तरह के एटम्स आपस में केमिकली बॉन्डेड हुए हैं। ये था टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। क्लियर? नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिसिटी। व्हाट इज एटॉमिसिटी? द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ईच मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिसिटी।
किसी भी एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं, यही उसकी एटॉमिसिटी होती है। जैसे N2 में मिटा दूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। जैसे दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। इसमें कितने एटम है ऑक्सीजन के? 2। तो इसकी एटॉमिसिटी हो गई 2। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिस इज, व्हाट इज दिस? दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड एंड इसे हम लोग क्या कहेंगे? इट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें पता लगाया जाए कितने एटम्स हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स के एटम हैं, बट टोटल कितने एटम्स हैं? 2 एटम हाइड्रोजन के हुए, 1 एटम सल्फर के हुए, टोटल कितने हुए? 3। एंड 4 एटम हो गए ऑक्सीजन के। टोटल कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम सल्फर के एंड 4 एटम ऑक्सीजन के। टोटल कितने एटम्स हुए? 7 एटम्स हुए। ठीक है, तो ये 7 एटम्स इसमें हुए, यानी इसकी एटॉमिसिटी कितनी हुई? 7 हुई। इज दैट क्लियर? दिस इज द एटॉमिसिटी। अब एटॉमिसिटी के आधार पर आप लोगों के बुक में 5 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल दिया। इट इज अ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टॉपिक। 5 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का इसमें एग्जांपल दिया हुआ है। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनो मीन्स 1, यानी वैसे मॉलिक्यूल जिसकी एटॉमिसिटी 1 है, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एटम की संख्या 1 हो। जैसे जितने भी मेटल्स हैं, सोडियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इन सब को हम लोग जब डिनोट करते हैं तो इस तरह से, यानी एकक एटम के द्वारा करते हैं। या जितने भी नोबल एलिमेंट्स हैं, जेनन, क्रिप्टन, हीलियम, ये सारे हो गए हमारे मोनो एटॉमिक। सेकेंड वन इज डाई एटॉमिक। डाई मीन्स 2, यानी वैसे मॉलिक्यूल जिनकी एटॉमिसिटी 2 है, H2, O2, Cl2 एक्सेट्रा। थर्ड वन इज ट्राई एटॉमिक, यानी जिसकी एटॉमिसिटी 3 है, जैसे ओजोन O3। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन के 3 एटम हैं। टेट्रा एटॉमिक P4। टेट्रा मीन्स 4, जिसमें एटम की संख्या कितनी है? 4 है, जैसे कि फास्फोरस का मॉलिक्यूल। ऑक्टा एटॉमिक। ऑक्टा मीन्स 8, जिसमें एटम की संख्या 8 है, एज फॉर एग्जांपल सल्फर 8। ये तो सल्फर 8 नॉट, सल्फर मॉलिक्यूल जिसमें उसके एटम की संख्या कितनी है? 8 है। तो ये तो कुछ एग्जांपल्स आपके बुक में दिए हुए हैं। वैसे एटॉमिसिटी इट मीन्स नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिसिटी। तो आज की मेरी इस वीडियो में इतना ही, जिसमें मैंने मॉलिक्यूल्स को डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आयंस डिस्क्राइब करूंगी। ओके, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे। टिल देन बाय।